Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of GATE 2025. आज हम क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं. So ये क्वेश्चन जो है वो इन्वर्स फंक्शन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और ये बहुत इजी क्वेश्चन है. So क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि कंसीडर द फंक्शन f maps r2 to r2 गिवन बाय fxy, ये गिवन है. Then for the function f, the inverse function theorem is applicable at all points of R2, not applicable at exactly 1 point of R2, not applicable at exactly 2 points of R2, not applicable at exactly 3 points of R2. So inverse function theorem applicable कब होता है? एप्लीकेबल होता है जब ये जो एफ है इसके रेस्पेक्ट में जब मैं मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा डी मैट्रिक्स, जब उसका जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आएगा वो अब जब निकालूंगा, सो ये मैट्रिक्स नॉन जीरो होना चाहिए वो पॉइंट पे, राइट. मैं अगर आर्बिटरी पॉइंट ए बी इसमें अगर इनवर्स फंक्शन थ्योरम एप्लीकेबल है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे इसका ये जो फंक्शन है उसका मैट्रिक्स का वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा. दैट्स इट. सो इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं ना. सो यहाँ पे f1 मेरे पास, मैं इसको f1 बोलता हूँ और इसको f2 बोलता हूँ. सो f1 इज एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 3x और f2 है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब माइनस 3y. ओके. अब इसका मैट्रिक्स df कैसे दिखता है? f1x f2y, सॉरी 2 कहाँ से आ गया, f1y f2x f2y. आर्बिटरी पॉइंट में मान रहे हो कि ए बी एक आर्बिटरी पॉइंट में ले लिया. सो यहाँ पे अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 और ये आ जाएगा माइनस 6xy. ये आएगा x के रेस्पेक्ट में, सो 6xy. y के रेस्पेक्ट में ये आएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 3 एट द पॉइंट ए बी. सो ये आएगा 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6ab 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3. अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट आएगा 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6ab का स्क्वायर. अगर डिटर्मिनेंट को मैं जीरो कर देता हूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि आइदर 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 और 6ab इक्वल टू 0. अब 6ab 0 इसका मतलब क्या है कि ab 0. ab 0 का मतलब क्या है कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0. अब अगर मैं मान लेता हूं कि a 0 है, सपोज इफ a इक्वल टू 0, सो यहां से इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा. और अगर a 0 है और इसमें अगर मैं जब पुट करूंगा, सो मेरे पास आएगा b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 ये कभी भी होता है क्या? ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे a
नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ए नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर बी जो होगा वो जीरो होना पड़ेगा। अगर बी जीरो है और इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1, सो ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो मेरे पास ए बी जो है वो इस टाइप से आएगा 1,0 एंड -1,0। सो ये दो पॉइंट पे 1,0 एंड -1,0, ये दो पॉइंट पे डिटर्मिनेंट जो है जीरो है। सो ये दो पॉइंट पे इन्वर्टिबल नहीं होगा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट, सिंपल। सो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment. And if you think it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.